गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकम इदम शास्त्रम श्री समय सार नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाध्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव विरचितम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। श्री समयसार नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ आचार्य भगवान कुंद कुंद द्वारा प्रणीत आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव द्वारा टीकाकृत। कल से जो अपन ने अपना विषय प्रारंभ किया था इस ग्रंथादिराज की गाथा नंबर 14, कल उसकी हमने भूमिका तैयार की थी कि वो क्यों महत्वपूर्ण है, उसकी विषय वस्तु समझने से उससे हमें अपने आत्म स्वभाव का निर्णय करने में एकदम सहजता हो जाती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। कभी कभी जब ये हम जिनवाणी की ओर देखते हैं और जब ये बारंबार जिनवाणी में ये कथन आता है कि इस पंच परावर्तनों में अनंत बार 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान किया है, तब भी कोई मुक्ति की शुरुआत नहीं हुई, भव का अंत नहीं हुआ, तो अब इसमें क्या हो जाएगा? एक प्रश्न हमको आकर के खड़ा होता है कि पूर्व में जब इतनी मेहनत करके अनंत बार द्वादशांगमयी जिनवाणी में से 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान किया, अब ये जो आप कह रहे हो 14 नंबर की गाथा समझ लो, इससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, ये भव का अभाव कर देगी, ये बात गले से उतरती नहीं है। समझना बात, ये गाथा क्या बता रही है पहले तो ये समझो। जब मैंने 11 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञान किया, उस 11 अंग और 9 पूर्व के ज्ञान में उस ज्ञाता का ज्ञान नहीं आया। न्याय समझ में आया कि नहीं आया? 11 अंग और 9 पूर्व की विषय वस्तु का तो ज्ञान आया, पर इस ज्ञाता का ज्ञान नहीं आया। और ये गाथा क्या बताने वाली है? अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों महत्वपूर्ण है ये गाथा? क्या बता रही है? ये 11 अंग और 9 पूर्व के ज्ञान की चर्चा ये गाथा नहीं कर रही है। ये गाथा किसकी चर्चा कर रही है? ये गाथा ज्ञाता की चर्चा कर रही है कि जो अनादिकाल से आज तक हमने कभी नहीं समझा। इसलिए ये गाथा शिरोमणि गाथा है मोही जीवों के लिए, अज्ञानी जीवों के लिए, जो लाख कोशिश करते हैं कि मैं देह से भिन्न अपने ज्ञान का, अपने आत्मा का निर्णय कर सकूं, जो लाख कोशिश करते हैं
मैं सदैव अपने आप को स्त्री पुरुष मान करके ही बैठा रहता हूं। मोक्ष का पुरुषार्थ भी जब विचार करता हूं तो बस मुझे मोक्ष करना है, तो मुझ में यही पर्याय मेरी खड़ी रहती है, जबकि इस पर्याय का मोक्ष नहीं होना है, मोक्ष तो मेरे आत्मा का होना है। समझ में आई कि नहीं आई? उसको मैं कैसे पार करूं, उस पड़ाव को मैं कैसे जीतूं कि मेरे उपयोग में से जो मैं पने में मेरा शरीर खड़ा हुआ है, मैं पने में मेरे कर्म जो खड़े हुए हैं, जिनको बांधने के लिए मैं 24 घंटे लगा हुआ हूं, दान देता हूं, तीर्थ यात्रा जाता हूं, मुफ्त में नहीं जाता, इसका रिजल्ट मुझे मिलता है साथ के साथ। क्यों? अभी विद्यालय के लिए पैसा दिया, श्रीफल के लिए पैसा दिया, जिनवाणी विराजमान की, इसके लिए जो भी राशि हमने अपने मंद कसाई से शुभ भावों से खर्च की, उसका रिजल्ट मिलता है? उसका कुछ दिखाई देता है आपको? आपका तो खर्चा दिखाई देता है, आता हुआ कुछ दिखाई देता है? क्यों? पीछे बहनों से पूछता हूं मैं, कुछ आपको आता हुआ दिखाई देता है? जाता हुआ तो दिखाई देता है कि जो हमारे बैंक बैलेंस में था, ये हमारी जमा पूंजी थी, उसमें से मंदिर जी को जाता हुआ तो दिखाई देता है, पर आता हुआ कुछ दिखाई देता है कि नहीं देता है? आता हुआ दिखाई देता है? अरे सबको दिखाई देता है, दिखता नहीं है पर दिखाई पूरा देता है। नहीं तो नगद जो इतनी मेहनत से तैयार किया हुआ कमाया हुआ है, वैसे ही 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए का दान नहीं निकल सकता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? बोलो। क्या इसके निमित्त से जो शुभ कर्म वर्गणाएं बंधेंगी, जो साता वेदनी बंधेगी, वो भविष्य में इष्ट संयोगों की दाता बनेगी, इष्ट योग देगी, इष्ट गति देगी, सुख के साधन देगी। बिना देखे हुए भी देखे से ज्यादा का निर्णय है कि नहीं? बोलो द्रव्य कर्मों का विचार करना जरा, बोलो है कि नहीं? बिना देखे हुए से भी तो क्या चीज फिर से तो अभी बहुत आएगा अभी 2 दिन में। मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है कि वो द्रव्य कर्म हमारे आत्मा के साथ जो बंधे हुए हैं, जो कल चर्चा की थी, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो अभी हमें ज्ञान में इतना विश्वास है कि मैं पूजा कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, तीर्थ यात्रा कर रहा हूं, जिनवाणी का श्रवण कर रहा हूं, अथवा मैं दान आदि दे रहा हूं, इसके निमित्त से निश्चित रूप से मेरे को शुभ द्रव्य कर्म बनते हैं, साता वेदनी बनती है। अगर ऐसा विश्वास ना हो तो पूजा में 1 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते। तो माने समझ में आया कि नहीं आया? दिखते नहीं हुए भी देखे से ज्यादा का अनंत गुना विश्वास होता है। किस पे? द्रव्य कर्मों पर। अब इनसे भिन्न कैसे करें? अब समझना, भिन्नता करनी है ना। और अनादिकाल से यही चक्र है, यही शुभ अशुभ भावों का ही चक्र मेरे साथ चला आ रहा है। और ये जो भाव कर्म, मोह के परिणाम, राग के परिणाम, पूजा का परिणाम, भक्ति का परिणाम, यात्रा का परिणाम भाव, इनको सबको जिनागम में क्या कहा है? भाव कर्म। क्या कहा है? भाव कर्म। क्यों भाव कर्म कहा है? क्योंकि ये आत्मा की अवस्था में उत्पन्न होते हैं। शरीर आदि 9 कर्म है, इसका और आत्मा का मात्र एक क्षेत्रावगाह संबंध है। शरीर का और आत्मा का कितना संबंध है? एक क्षेत्राव। और द्रव्य कर्मों का और आत्मा का कितना संबंध है? उसका भी एक क्षेत्रावगाह संबंध है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। पर द्रव्य कर्म के उदय में वो जो आत्मा के अंदर जो राग द्वेष के परिणाम होते हैं, कसाय के परिणाम होते हैं, पुण्य पाप के जो परिणाम होते हैं, नींद आ रही हो तो आंख खोल लेना। मुझे नींद सोता हुआ कोई दिखाई देता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कहां बैठे हैं और हमारे पास क्या चर्चा चल रही है। और ऐसी चर्चा में भी अगर आंखों में नींद आए तो समझना कि पूर्व में कोई अच्छे कर्म नहीं बांधे थे, तो उससे विजय प्राप्त करनी है। मेरी आदत है, मैं किसी को सोता देख लेता हूं ना तो मुझे एकदम मेरा वो रुक जाता है। कोई बात नहीं, वो तो
शरीर की सहज अवस्था है, पर जिन मंदिर में नींद आना बहुत बड़े बंध का कारण बनता है। अब मैं उसको कहना नहीं चाहता आपको, पर आप तो ध्यान से सावधान होके अलर्ट होके ये बात को सब लोग सुनो और समझो। तो शरीर आदि से एक क्षेत्रावगाह संबंध है, द्रव्य कर्मों से भी एक क्षेत्रावगाह संबंध है। एक क्षेत्रावगाह संबंध समझते हैं ना, जिस क्षेत्र में शरीर है उसी क्षेत्र में आत्मा के प्रदेश है। जिस क्षेत्र में शरीर के परमाणु है उसी क्षेत्र में आत्मा के प्रदेश। जिस क्षेत्र में 8 प्रकार के द्रव्य कर्मों के वर्गणाएं हैं, कर्म वर्गणाएं हैं, उसी क्षेत्र में असंख्यात प्रदेशी आत्मा विद्यमान। दूध और पानी के जैसे है। दूध और पानी मतलब क्या? दूध और पानी मिल सकते हैं क्योंकि दोनों में परस्पर अवगाहन योग्यता है। पानी में दूध मिला दो, चाहे दूध में पानी मिला लो, दोनों मिलने में दोनों में कोई कठिनाई नहीं है। कंकर और पत्थर को मिलने में कठिनाई है क्योंकि कंकर अलग दिखेगा और पत्थर अलग। कंकर और गेहूं को मिलने में परेशानी है। क्षमा करना, मैं गलत बोल गया था। क्यों? क्योंकि कंकर और गेहूं एक में एक नहीं हो सकते हैं। कंकर अलग दिखेगा और गेहूं अलग दिखेगा। यद्यपि दोनों पुद्गल हैं तो भी उनमें परस्पर अवगाहन की योग्यता नहीं है, एक में एक होने की योग्यता नहीं है। पर दूध और पानी में एक में एक होने की योग्यता है। अब प्रश्न है, जब दूध और पानी एक में एक हो गए हैं तो वो एक में एक हो गए हैं कि दोनों अलग अलग हैं? दिखते कैसे हैं? तो अलग अलग आप क्यों कह रहे हो? है? कैसे अलग होंगे? विधि से। अगर दूध, पानी मिला हुआ दूध, पानी मिला हुआ दूध अग्नि पे तपेली में भगोनी में रख करके गर्म करने को रखा तो पहले भाप बन करके दूध उड़ेगा कि पानी? तो अग्नि को ज्ञान है कि पहले मुझे पानी को उड़ाना है और फिर बाद में दूध को उड़ाना है। अग्नि की दूध से दोस्ती है, पानी से दुश्मनी है। बराबर है ना? तो क्या है? तो पानी क्यों उड़ा? दूध और पानी मिले हुए थे, दूध और पानी मिले हुए थे। वह तपेली को अग्नि पर रखा, गैस चालू की, उष्णता से दूध गर्म हुआ, पानी वाला दूध गर्म हुआ तो भाप बन करके पहले कौन उड़ेगा? तो ज्ञान किसको है? अग्नि को ज्ञान है कि इसमें ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। न्याय समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि वो पानी मिले हुए दूध में पानी अलग ही है। पानी मिले हुए दूध में पानी का एक परमाणु भी दूध के परमाणु रूप 3 काल में हो नहीं सकता। पानी का परमाणु दूध के परमाणु को छू नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात है, छू नहीं सकता। एक तो नहीं, छू तो सकता है। छू सकता है कि नहीं? देखो, मैं एक बात आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। मेरे एक स्वाध्याय की आदत है कि मैं हर चीज को न्याय से चलता हूं। क्यों नहीं छू सकता, मुझे उसका उत्तर चाहिए पड़ता है। ये तो हम सब कोई रटा रटाया है कि छू नहीं सकता, छू नहीं सकता, छू नहीं सकता, मिल नहीं सकते, मिल नहीं सकते। ये सब हमारे, हमने जो अभ्यास किया उसके नाम से। सपने में भी कोई उठा के पूछे ना, आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, 100 में से 100 नंबर। समझना, ये हमारी स्थिति है, हमारे धारणा ज्ञान की। तो वो कहते हैं कि दूध और पानी एक दूसरे को मिले नहीं, ये तो हमारी समझ में आया। पर पानी के परमाणु ने दूध के परमाणु को छुआ ही नहीं है और दूध के परमाणु ने पानी के परमाणु को छुआ ही नहीं है। अनिल जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझना। ये कैसे संभव है जबकि वो एक ही क्षेत्र में है? अब देखो, एक उदाहरण देता हूं, उससे बात बहुत जल्दी समझ में आएगी। कभी कभी ये युद्ध होते हैं ना, आज युद्ध हो गया ना ईरान में, अब हमें उसमें उपयोग मत ले जाना गलती से भी, ये तो युद्ध का उदाहरण देना था। तो किसी ने हमसे कहा कि भाई
पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, भारत तो करता ही नहीं है, शांति प्रिय देश है, वो नहीं करता है। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है ना, ये समाचार आया, तो हमारा अगला प्रश्न क्या होगा, कहां से किया? हवाई हमला किया, जमीनी हमला किया, या नेवी से, पानी से किया? अगला प्रश्न क्या होगा, कहां से किया? एयर अटैक किया, एयर स्ट्राइक की, या थल सेना जमीन से, मरीन से किया, या फिर पानी से किया? कहां से किया? कि नहीं साहब हवाई जहाज से तो हमला नहीं हुआ, अच्छी बात है, तो फिर पैदल सैनिकों ने हमला किया होगा, टैंकरों से हमला हुआ होगा, टैंकों से? बोले नहीं, उससे भी नहीं हुआ। तो फिर तो अब कौन सा बचता है? तो फिर तो पनडुब्बी वनडुब्बी पानी के जहाजों से, उससे भी नहीं किया। तो फिर हमला किया कि नहीं किया? बोलो बताओ। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर किसी ने हमें यह सूचना दी कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया है, और हमने ये पूछा कि भाई किस क्षेत्र से किया है, हवाई क्षेत्र से किया है, जमीनी क्षेत्र से किया है, कि पानी के क्षेत्र से किया है, तो उत्तर आया कि तीनों में से किसी से नहीं किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमला हुआ ही नहीं है, खबर मिथ्या है, झूठी है। ठीक है ना, समझ में आ गई ना बात? इसमें तो राजी हो ना सब लोग? अब मैं आपसे पूछता हूं, प्रत्येक परमाणु में उसका अपना स्व चतुष्टय होता है। स्व चतुष्टय समझ गए? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। आज अपने आप को मजबूत करके जाना, क्यों एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है, क्यों एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं कर सकता है, इस बात को अंदर मन से भाव भाषण करके जाना। अब पानी के परमाणु को दूध के परमाणु ने, अथवा दूध के परमाणु को पानी के परमाणु ने द्रव्य से छुआ, द्रव्य पानी रूप हुआ, पानी का द्रव्य दूध रूप हुआ, दूध का द्रव्य पानी रूप हुआ? नहीं हुआ। तो द्रव्य से तो नहीं छुआ, क्षेत्र से छुआ। पानी अपने क्षेत्र को छोड़ करके दूध के क्षेत्र में गया छूने के लिए, दूध अपने क्षेत्र को छोड़ करके पानी के क्षेत्र में आया? नहीं आया। तो क्षेत्र से भी स्पर्श नहीं किया, काल से स्पर्श किया, क्योंकि काल से स्पर्श करे तो बिना पर्याय के द्रव्य का नाश हो जाता है। अगर एक पर्याय अपनी पर्याय को छोड़ करके दूसरी पर्याय को करने जाए तो बिना पर्याय का द्रव्य नाशवान होता है। न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पीछे बहनों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा भी अभ्यास किया होगा तो ये बात, अब आपको ये नहीं बोलना है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं कर सकता है, आपको ये भाव भाषण करना है कि क्यों मैं इस रूमाल को नहीं छू सकता हूं, ये रूमाल को उंगली ने क्यों नहीं पकड़ा है, इसका निर्णय करो यहां बैठ करके। क्या कह रहा हूं मैं? इसका निर्णय करो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को, दूसरे द्रव्य रूप तो हो ही नहीं सकता, उसको छू भी नहीं सकता। यह कैसे संभव है? कैसा दिखाई तो दे रहा है। अरे वो जो दिखाई दे रहा है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, परद्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हुआ है। जो दिखाई दे रहा है वो सच्चा नहीं है, उससे वस्तु नहीं बदलती है, वस्तु तो वस्तु रूप ही रहती है। ख्याल में आ गई ना? तो काल से छू सकता है कोई द्रव्य? ये तो दो जड़ द्रव्यों की बात चल रही है, चेतन और अचेतन की तो बात करेंगे तब अलग समझ। भाई साहब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये गुलाबी शर्ट पहने हुए जो बैठे हुए, आपसे पूछ रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सिद्धांत ऐसे हैं, ये सिद्धांत समझने से सीधा मिथ्यात्व पे चोट पड़ती है। आप बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात समझो। अगर आप कोई पुण्य की बात सुनते हो, आप कोई लौकिक बात सुनते हो, पाप दूर करने की बात सुनते हो, उससे मिथ्यात्व को चोट नहीं पहुंचती है, उससे पाप को चोट पहुंचती है और पुण्य को वृद्धि मिलती है। पर जब आप जिनवाणी के इस न्याय वाले सिद्धांतों को समझने चलते हो तो आपके अनादिकाल का जो ग्रंथि है मिथ्यात्व की बंधी हुई, जिसके कारण से ये पुण्य पाप उत्पन्न होते हैं,
वो ग्रंथि कमजोर पड़ती है, वो ग्रंथि खुलती है। ये बात, ये महत्वपूर्ण बात तो बहुत गहराई से समझो आप लोग। मैं तो अपने भी विद्यार्थियों से कहता हूं, पर कोई भी नहीं बैठता है यहां। हकीकत बोलता हूं, मैं सबको बोलता हूं, मेरी आवाज जा रही होगी तो कल आ भी जाएंगे, कि रोज गुरुदेव के प्रवचन में बैठो, अपना कल्याण करना है तो। अगर अपना कल्याण नहीं करना है तो तुम्हें जहां मर्जी आए वहां जाओ, जो ग्रंथ पढ़ना हो वो पढ़ो, पर जो भी पढ़ो भाव भाषण के लिए पढ़ो। और भाव भाषण के लिए 6 द्रव्य और 7 तत्व का निर्णय करना परम आवश्यक, ये समझने की बहुत जरूरी है। तो काल से छुआ, सबका निर्णय है कि मेरा है अकेले का। पीछे पूछ रहा हूं, काल से छुआ, अब क्या बचा? द्रव्य से नहीं छुआ, क्षेत्र से नहीं छुआ, काल से नहीं छुआ, अब कौन सा बचा? भाव। तो भाव से छुआ, दूध का जो स्वाद, दूध का जो परिणाम है, दूध की जो योग्यता है, वो पानी, दूध अपनी योग्यता को छोड़ करके उसने पानी के परमाणु की योग्यता को स्वीकार किया, कर सकता है? पानी अपने योग्यता को छोड़ करके दूध के परमाणु को नहीं कर सकता। इसका अर्थ क्या हुआ कि न द्रव्य से छुआ, न क्षेत्र से छुआ, न काल से छुआ, न भाव से छुआ। अब कहां से छुआ? अब कहां से छुआ? कि छुआ नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो अपन बोलते हैं ना, मैं बिल्कुल सरल करके प्रवचन कर रहा हूं, विषय बहुत कठिन है पर सरल करके कर रहा हूं कि जल्दी से समझ में बैठे अपनी। ये मुट्ठी बंधी, बंधी क्या नहीं बंधी? पीछे दिख रहा है सबको, बहनों को? ये मुट्ठी खुली, खुली क्या नहीं खुली? खुली ना, फिर बंधी, बंधी। जादू नहीं दिखा रहा हूं मैं, सिद्धांत बता रहा हूं। मुट्ठी खुली, किसने बांधी? मैंने बांधी। किसने खोली? मैंने बांधने का परिणाम किया तो बंधी, खोलने का परिणाम किया तो खुली। बराबर है कि नहीं? अब मैं कहूं इस मुट्ठी को पीछे की तरफ मोड़ो, पीछे की तरफ, जैसे इधर से जोड़ा ना, ऐसे भी तुमने किया है ना, तुमने किया है ना, तो पीछे की तरफ बांध के दिखाओ कि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्या उसमें योग्यता नहीं है? क्या उत्तर आएगा? क्या उसमें योग्यता? तो अब तुमने जो बांधा वो उसने अपनी योग्यता से बंधी है कि तुम्हारे बांधने से बंधी है? किससे बंधी है? अपनी। वो खुली है, वो अपनी योग्यता से खुली है कि तुम्हारे खोलने से खुली है? पर मैं विचार करता हूं, बंधे तो बंध जाती है, खुलती है तो खुली जाती है। पंडित जी लगता तो ऐसा है, मैंने खोली है। कि भैया दोनों का काल एक है, तुम्हारे परिणाम का और उसके परिणमन का। एक काल होने से दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ध्यान से समझना, दो संबंध है, एक निमित्त नैमित्तिक संबंध, एक कर्ता कर्म संबंध। स्वभाव को देखना है तो कर्ता कर्म संबंध से देखना पड़ेगा। शुद्ध न्याय ये देखता है कि तुम उस वस्तु के कर्ता हो तो तुम उसके मालिक बनोगे, तुम कर्ता नहीं हो तो तुम मालिक नहीं बनोगे। और व्यवहार ने ये देखता है कि भाई तुम्हारे परिणाम हुए हो, ये बंध गई, तो इन दोनों में कोई संबंध है। वो कौन सा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो व्यवहार ये न्याय कहता है कि हाँ भाई, तुमने परिणाम किए तो मुट्ठी बंधी, तुमने परिणाम खोलने के किए तो मुट्ठी खुली। उसी समय निश्चय न्याय क्या कहता है? कि तुम नहीं कर सकते। निश्चय न्याय क्या कहता है? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से दो द्रव्यों की अलग अलग क्रिया है, पर काल एक है। इसकी वजह से ये भाषित होता है कि मेरे भावों ने मुट्ठी को बांधा और मेरे भावों ने मुट्ठी को खोला। परमार्थ से मेरा भाव और मुट्ठी दो भिन्न भिन्न द्रव्य होने से दोनों में कोई संबंध है ही नहीं। न्याय समझ में आया कि नहीं आया? अब ये रूमाल को किसने पकड़ा? अब ये रूमाल को दो उंगलियों ने पकड़ा कि नहीं?
कर्ता कर्म संबंध है कि नहीं? तो कौन सा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कौन सा संबंध है? और निमित्त नैमित्तिक संबंध अपनी झूठ खुद बताता है। क्या कहता है वो? कि ये परमार्थ नहीं है। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये परमार्थ नहीं है। आप बाजार से कोई भी बिस्किट का डिब्बा लेके आओ, इतना सुंदर डिब्बा होता है कि देख करके ही मन रीझ जाता है। बिस्किट जो निकले वो निकले, पर डिब्बे आजकल क्या होता है जी, बड़ी तकलीफ हो गई है। गिफ्ट होती है 500 की और उसकी जो पैकिंग आती है वो आती है 2000 की, क्योंकि वो दिखावे का जमाना है ना। बढ़िया डलिया आएगी, कभी कभी आती है शादी वादी के, तो बादाम आएंगे उसमें 250 ग्राम, काजू आएंगे उसमें 250 ग्राम, द्राक्ष आएगी 250 ग्राम। अब जो डिब्बा देखोगे तो वो 4000 रुपए का जो आता है ना शादी के कार्ड के साथ। तो अब वो जो भी बाजार से जो चीज लेके आए आप, तो वो जो डिब्बे पे आप रीझे और डिब्बे को रीझ के लाए, तो जब आप उसके अंदर की वस्तु का प्रयोग करोगे तो डिब्बे को फाड़ोगे कि डिब्बे को रखे रहोगे? तो डिब्बे ने आपको बरगलाया, डिब्बे ने आपको बरगलाया। डिब्बे ने तो उसी समय तुमसे कहा था मैं फटूंगा तो इसमें से बिस्किट निकलेंगे। अगर मुझे ऐसा का ऐसा रखा तो बिस्कुट की प्राप्ति होने वाली। डिब्बा अन्याय नहीं करता है, हमारी दृष्टि में अन्याय है। न्याय समझ में आया? वो तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, कितना भी सुंदर हो, तुम डिब्बे के लिए डिब्बा नहीं खरीद रहे हो, तुम बिस्किट के लिए डिब्बा खरीद रहे हो और रीच डिब्बे पे रहे हो। रीच किस पे रहे हो? डिब्बे पे। और प्रयोजन क्या है? बिस्किट का। तो फिर भी डिब्बा कहता है कि रीच के खरीद लो, पर मुझे तो फाड़ के फेंकना ही पड़ेगा। समझ में आया ना? व्यवहार ने क्या कहता है? भले ही आत्मा की प्राप्ति के लिए तुम मेरे ही सहयोग ले रहे हो, तुम जिनवाणी की शरण में आ रहे हो, तुम देवसास गुरु की शरण में आ रहे हो, काय के लिए? आत्मा की प्राप्ति के लिए, बिस्किट के लिए। तो अब क्या होगा कि नहीं, तुम्हें भी छोड़ना पड़ेगा, तब बिस्किट की प्राप्ति होगी। न्याय समझ में आया कि नहीं आया? कैसे प्राप्ति होगी? वो तो सामने से बोलते हैं। देवसास गुरु, जिनवाणी, तीर्थ यात्रा, जितने भी आत्मा को प्राप्ति कराने वाले जितने भी बाह्य संयोग हैं, वो तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम आत्मा नहीं है, हमारे अंदर आत्मा है। समझ में आया कि नहीं आया? तुम आत्मा के लिए हमें खरीद रहे हो, समझना। तो हमें छोड़ना पड़ेगा तो आत्मा की प्राप्ति होगी। अगर हमें पकड़े रहे तो आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। कुछ चीज समझ में आ रही है? जिनको ये लगता है ना व्यवहार छूट जाएगा, छूट जाएगा। कहां तक विषय हो गया? समय तो आपका ऐसा भाग गया, पूछो मत। कितने मिनट हो गए? 30 मिनट हो गए। कोई बात नहीं, 1 घंटे चलेगा। आप लोगों को नींद वींद तो नहीं आ रही है? आधे बोल रहे हैं, आधे नहीं बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरे से जितना बोला जाएगा उतना बोलूंगा। कि कल मेरा प्रवचन नहीं है, कल मुझे एक दिन उदयपुर जाना है। परसों आ जाऊंगा दोपहर को, परसों शाम को है। परसों और तरसों दोनों दिन है। तो क्या कह रहा था? तो न द्रव्य से छुआ, न क्षेत्र से छुआ, न काल से छुआ, न भाव से। जो दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? वो सब निमित्त नैमित्तिक संबंध। खतौनी बराबर बराबर करनी चाहिए। इतना निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान करने से मिथ्यात्व नहीं होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध का लोभ करने से मिथ्यात्व होता है। अंतर समझना। वस्तु का अभाव कर दोगे तो मिथ्यात्व होगा। इसलिए जिनवाणी को स्यादवादमयी वाणी कहा जाता है। किसी अपेक्षा से ये है और किसी अपेक्षा से, और जब अपेक्षा लग गई तो फिर वस्तु वैसी ही है, अन्य नहीं है। अब अपने विषय पे आते हैं अपन। 2 चीज समझ में आ गई ना? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण, हमें हमारे मिथ्यात्व को तोड़ने का श्रम करने वाली गाथा है। देखो अब आगे क्या कहती है गाथा। इसमें आ गई भैया? अरे अचिंत,
गाथा लगा दो, वो वाला समय सार जी हो तो, पुराना वाला सोनगढ़ से प्रकाशित। कोई बात नहीं, जब तक लगाएंगे मैं बोलता हूं, गाथार्थ पढ़ देता हूं, उसके बाद हम आज टीका चालू करेंगे। अद्भुत टीका है, वो अपन चालू करेंगे। जो नए नए माने ज्ञान का विकल्प, मेरी मान्यता, उसका नाम क्या है? नए। आत्मा को बंध रहित और पर के स्पर्श से रहित, समझ गए? अभी पर के स्पर्श से रहित बात की ना अपन ने, जो अभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बात की, पर के स्पर्श से रहित, अन्यत्व रहित। अन्यत्व क्या है? ये अभी टीका में तो आएगा, पर मोटे रूप से अभी समझ लो। अन्यत्व क्या है भाई? जीव कहां कहां दिखाई देता है? जीव निगोदिया दिखाई देता है, जीव स्थावर दिखाई देता है, जीव त्रस दिखाई देता है, जीव 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्री, पंचेंद्री, संगी, असंगी, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, अनेक प्रकार से जीव की अवगाहना इस लोक में दिखाई देती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जीव को अगर संगी पंचेंद्री में देखो तो मनुष्य रूप दिखाई देता है, जो अभी हम हैं, देवगति रूप दिखाई देता है, त्रियंच गति रूप दिखाई देता है, अथवा नरक गति रूप दिखाई देता है। तो जब हम जीव का निर्णय करने जाते हैं तो मुझे एक जीव दिखाई नहीं देता है, तो मैं निर्णय कैसे करूं? न्याय समझ में आया कि नहीं आया? मैं जब बच्चा था तब अपने आप को बच्चा मानता था, चॉकलेट टॉफी के लिए मचल जाता था। अब मैं अपने ही पुरानी रिकॉर्डिंग को सुनता हूं तो मुझे लगता है कैसा मूर्ख था। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो कहते हैं कि जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे रुचि बदलती चली गई, और बड़ा हुआ तो और रुचि बदलती चली गई। तो हर अवस्था में मेरा परिणाम, मेरे भाव निरंतर बदलते गए। देवगति कुछ अलग प्रकार की है, मनुष्य गति कुछ अलग प्रकार की है, नार की गति के दुख कुछ अलग प्रकार के हैं, नरक गति के, त्रियंच गति के तो दिखते ही हैं, उसमें अलग अलग प्रकार की स्थितियां हैं। तो वो कहते हैं कि जीव एक अन्य अन्य ही दिखाई देता है, एक दिखाई नहीं देता। अब जब अन्य अन्य दिखाई देता है तो मैं अपने आप को क्या मानूं, क्या मान के अपना अनुभव करूं? ख्याल में आया कि नहीं आया? क्योंकि जो मानता हूं वो बदल जाता है, जो मानता हूं वो बदल जाता है। प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पीछे बहनों को समझ में आ रहा है? जो मेरी मान्यता होती है वो बदल जाती है, फिर नए सिरे से नई मान्यता, फिर नए सिरे से नई मान्यता, ये चक्कर आना। तो मैं एक मानूं कैसे? तब उसका उत्तर आचार्य कुंद कुंद भगवान गाथा में देते हैं कि जीव अन्य अन्य नहीं है। अब उसको बताएंगे टीका में। जीव एक ही है। देखो, कानपुर की गंगा, इलाहाबाद की गंगा, बनारस की गंगा, और वो जहां से चलती है जमुनोत्री, नहीं, गंगोत्री की गंगा, और फिर उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाके कलकत्ता की गंगा। कितने गंगा के प्रकार हो गए, कितने प्रकार की गंगा हो गई। गंगा कितने, कानपुर की गंगा, बनारस की गंगा, और फिर इलाहाबाद की गंगा, और जो पटना की गंगा, कलकत्ता की गंगा, गंगोत्री की गंगा, अलग अलग हो गई कि नहीं हो गई गंगा? तो समझ में आया कि नहीं आया? गंगा कैसी है? वो जो गंगोत्री से चली हुई गंगा है वही कानपुर की गंगा है, वही इलाहाबाद की गंगा है, वही बनारस की गंगा है, वही पटना की गंगा है, और वही कलकत्ता की गंगा है। कहीं सकड़ी है, कहीं चौड़ी है, कहीं गहरी है, कहीं उतली है, पर गंगा वही है, गंगा नहीं बदली। समझ में आया कि नहीं आया? तो जीव, नारकी, त्रियंच, देव, मनुष्य कौन? एक इंद्री, 2 इंद्री, सूक्ष्म, बादर, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, कीड़ी मकोड़ी, हाथी, बैल, ऊंट, कौन जीव? समझ में आया कि नहीं आया?
तो वो कहते हैं कि जीव तो एक ही होता है। अन्यत्व तो समझ में आया ना? क्या कह रहे हैं? जीव अन्य अन्य नहीं है, जीव अन्यत्व रहित है। अब कितनी इजीनेस हो गई कि मेरी कोई भी अवस्था हो कि साहब पूर्व में हमने इतनी अनंत ऐसी विकारी अवस्थाएं की हैं, मैंने तो की नहीं है, मैं तो जीव ही रहा। समझना, देखो कितनी चिंता मिटी, ध्यान से समझना, कितनी चिंता मिटी कि पूर्व में ऐसा हुआ, कीड़ा बना, मकोड़ी बना, नित्य निगोद में अनंत काल रहा, फिर महा मुश्किल से 30 पर्याय में आया, और फिर ये मनुष्य पर्याय तो कह ही नहीं सकते हैं कि कैसे मिली। मेरी तो कुछ होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं निगोद में भी जीव, तिरस में भी जीव, स्थावर में भी जीव, दो इंद्री में भी जीव। तो वो जितने भी चिंता के विकल्प थे सब खत्म हो गए कि बने रहे? अब भविष्य में मेरा क्या होगा? क्या होगा? कुछ और हो जाऊंगा? गंगा जी का भविष्य में क्या होगा? कलकत्ता से और आगे चलेगी, किसी ने मोड़ दिया तो कुछ और हो जाएगी? क्या रहेगी? मैं जीव ही रहूंगा। अब बोलो, निर्भयता आई कि नहीं आई? इस शब्द मात्र से निर्भयता आती है, जिनवाणी के शब्द मात्र से निर्भयता आती है। देखो, अन्यत्व रहित समझ में आ गया। इसकी बहुत अच्छी व्याख्या आचार्य अमृतन भगवान बताएंगे अभी, पर मैं अभी गाथा से ही आपको थोड़ा मूल विषय समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद चला चलता रहित। चला चलता रहित में तो आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने समुद्र का उदाहरण दिया है, जब लेंगे तब लेंगे, पर इसका मोटा मोटा सुन। जीव नित्य नियत एक रूप दिखाई नहीं देता है। अब इसमें तो एक जो सूक्ष्म पक्ष है वो समझ लो पहले। शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं, क्योंकि षड्गुणी हानि वृद्धि प्रत्येक द्रव्य में सदाकाल अगुर लघुत्व गुण की षड्गुणी हानि वृद्धि, पर वो विषय केवल गम्य विषय है, इसलिए मात्र उसको शब्दों से समझ लो। पर मैं स्थूल विषय समझाता हूं थोड़ा। कोई जीव हाथी के शरीर में दिखाई देता है और कोई जीव चींटी के शरीर में दिखाई देता है। कौन छोटा कौन बड़ा? इस मनुष्य पर्याय में किसी को मति ज्ञान बहुत अल्प दिखाई देता है, ज्ञान बहुत अल्प होता है किसी किसी को, और किसी को इतना होता है कि एक बार सुने और याद कर लेने। ये घटता बढ़ता है कि नहीं? एक बहुत आश्चर्य की बात बताऊं, ध्यान से सुनना। भगवान महावीर स्वामी का शरीर कितने हाथ का था? 7 हाथ का। और भगवान ऋषभ देव का शरीर कितने हाथ का था? है 500 धनुष का, ठीक है ना? और उनका 7 हाथ का। अब दोनों भगवान कहां पर है? और उतने ही प्रदेशों में है ना। भगवान ऋषभ देव के 500 धनुष के प्रदेशों में आत्म प्रदेश विद्यमान है, विराजमान है, किंचित न्यून पुरुषाकार, वो जो आता है। और भगवान महावीर स्वामी के 7 हाथ से किंचित न्यून पुरुषाकार उनके आत्मा के प्रदेश विद्यमान है। और दोनों को ही केवल ज्ञान है, दोनों को ही अनंत शांति है। तो अब ऋषभ देव का केवल ज्ञान बड़ा होगा क्योंकि वो 500 धनुष वाला है, नहीं, और उनका बल भी ज्यादा होगा क्योंकि भगवान महावीर का बल 7 हाथ के आत्म प्रदेश वाला है, और भगवान ऋषभ देव का बल 500 धनुष के प्रदेश वाला है। भगवान ऋषभ देव की शांति भी भगवान महावीर की शांति से 500 धनुष ज्यादा होगी, नहीं होगी तो कितनी होगी? क्यों? अब आप लोगों से मैं उत्तर पूछ रहा हूं, क्यों? समझ में आ गई? जीव छोटा बड़ा नहीं होता है ना, समझ लिया? चींटी वाला जीव छोटा, हाथी का बड़ा, अब तो नहीं कहोगे कभी ये जीव हीन, ये जीव उत्तम, ये कहोगे? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? ख्याल में आ गई? जीव कैसा होता है? जीव जीव होता है, चला चलता रहित। समझ में आ गया ना? भले ही वो कम असंख्यात प्रदेश, जब भी हम अपने आत्मा का द्रव्य क्षेत्र काल भाव से निर्णय करने जाएंगे तो हमें असंख्यात प्रदेशों का भी निर्णय करना पड़ता है।
क्योंकि क्षेत्र अगर ज्ञान का विषय नहीं बने प्रेक्षा, तो आत्मा ज्ञान का विषय नहीं बनता है। भले ही वो अनुमान ज्ञान का विषय बनता है, देह प्रमाण बनता है, और वो भी संकोच विस्तार शक्ति सहित। आत्मा का जब हम माप गिनते हैं ना, कि आत्मा का क्षेत्र असंख्यात प्रदेशी, ऐसा नहीं बोलते हैं, असंख्यात प्रदेशी संकोच विस्तार वाला, ये बोलना पड़ता है साथ में। न्याय खाली असंख्यात प्रदेश नहीं बोल सकते हैं। फिर असंख्यात प्रदेश कितने क्षेत्र में रहेंगे? निश्चित है 7 हाथ में रहेंगे कि 500 धनुष में रहेंगे कि एक निगोदिया के उस शरीर में, शरीर प्रमाण उसमें रहेंगे? न्याय समझ में आ रहा है? तो उसके साथ क्या शब्द बोलना पड़ता है? संकोच विस्तार वाला। पर संकोच विस्तार से जीव संकोची और विस्तारी नहीं होता है, जीव चलाचल रहित होता है। ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई? आपकी हाइट कितनी? समझ गए ना? असंख्यात प्रदेश, एक ही उत्तर। तुम्हारी कितनी? असंख्यात प्रदेश। कैसी? भाई तुम तो छोटे बड़े दिखाई देते हो, क्या? संकोच विस्तार वाली। खत्म हो गई बात। कैसी? संकोच विस्तार वाली। क्योंकि जब मैं बच्चा था, 1 साल का था, तो कितना था? 1 फुट का नहीं था। तो अब बढ़ गया आत्मा कि नहीं? उतना ही है। तो क्या हुआ फिर? कि आत्मा के प्रदेशों का विस्तार हो गया। ख्याल में आई ना? कभी शरीर भारी हो जाता है, मोटा हो जाता हूं, फिर दौड़ लगाता हूं, भोजन कम कर देता हूं, फिर थोड़ा कम हो जाता है। तो नित्य नियत एक जैसा दिखाई नहीं देता। इसलिए तीसरा शब्द क्या लिखा? चला चलता रहित। किसकी बात चल रही है? क्या बनना है? असोटर के मालिक? क्या बनना है? पुरुष वर्ग से कोई आवाज नहीं आ रही है, तो उनको जो बनना हो सो बने, काम खत्म। ठीक है ना? मैं तो उनको सावधान करने के लिए बोल रहा हूं। देखो 3 चीजें हो गई कि एक तो हो गया बंध रहित और पर के स्पर्श से रहित, दूसरा अन्यत्व रहित, तीसरा चला चलता रहित। अब चौथी विशेष रहित। ये नहीं समझ में आ रही है बात। अरे विशेषताओं में तो आनंद आता है। पंडित जी कितने अच्छे, कितनी अच्छी वाणी, कितना अच्छा अभ्यास, तब तो आदमी की कीमत आती है। नहीं समझ में आई? कीमत कब आएगी आपको? कि जब उसकी विशेषता होगी। और यहां आचार्य कुंद भगवान क्या कहते हैं? कि जीव विशेषता रहित है। ये बात नहीं समझ में आ रही। समझ में आ रही है? आपको आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही है। भाई विशेषता हो तो उसका आदर बढ़े, विशेषता हो तो उसको प्राप्त करने की इच्छा बढ़े। अब वो कहते हैं विशेषता रहित, तो हमें ऐसे जीव से क्या काम जिसमें विशेषता ही नहीं है? प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पीछे प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कुंद भगवान क्या कह रहे हैं? कि जीव में विशेषताएं नहीं है। क्यों कह रहे हैं? समझ, क्योंकि भेद से कभी भी आनंद की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। 3 काल में आनंद की उत्पत्ति अविशेष से होती है, अभेद से होती है। देखो परसों मैंने दीवानगंज में एक उदाहरण दिया था, बहनों का उदाहरण है, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगी बात। देखो आपके पास कोई शादी वादी का निमंत्रण आया, तो क्या करोगे आप लोग? जब जाना होगा तो शादी के हिसाब से साड़ी कपड़े पहनने पड़ेंगे, शादी के हिसाब से ही गहने। अब किसकी शादी है ये भी होता है। एकदम निकट परिवार वाले की है तो बड़ा गहना पहन लोगे, कोई दूर वाले की है तो वो कहेगा बड़ा पहन लिया, तो ऐसा लगेगा ये तो है तो मेहमान और गहना ऐसा पहन के आए, लहंगा पहन के आए अपनी शादी का। भाई लहंगे का वहां काम नहीं है। अपने घर की शादी हो तो वो अपना लहंगा भी पहना जाए, समझ ना? जो भी हो आपकी बात, मैं तो उदाहरण देके बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो शादी का निमंत्रण आया,
अब आप जाने का टाइम आया शाम का, रात्रि से पहले पहुंचना, क्योंकि जेएनयू में रात्रि के बाद तो कुछ होता नहीं है। तो पहुंचे तो तैयारी कर रहे थे अपनी, तैयार हो गए। तैयार होकर के फिर कहाँ आप जाते हो? सबसे पहले तैयार हो गए तो कहाँ जाते हो? दर्पण के सामने जाते हो, और कहीं नहीं जाते हो। गाड़ी में बाद में जाते हो, लिफ्ट में बाद में जाते हो, कहीं और बाद में जाते हो। सबसे पहले कहाँ जाते हो? दर्पण के सामने। क्या देखने जाते हो? क्या देखने जाते हो? कैसे लग रहे हैं। जो जो श्रृंगार वगैरह, जो भी गहने, जो भी कपड़े पहने हैं, उन सबके साथ में मैं कैसी लग रही हूं। ठीक है ना? अब दर्पण में देखा, किसको देखा? अपने आप को देखा। आनंद नहीं आया, तो फिर दृष्टि गई कि आनंद क्यों नहीं आ रहा है। तो लाल साड़ी पहनी है और बैंगनी बिंदी लगाई है, मैच नहीं हो रही। कहां गया ध्यान? पहले तो खुद को पूरा देखने गए और संतुष्टि नहीं हुई, तो फिर क्या गड़बड़ हो रही है? संतुष्टि क्यों नहीं हो रही है? कि साड़ी तो पहनी है लाल और बिंदी लगाई है बैंगनी, मैच नहीं हो रही है। फिर क्या किया? बिंदी हटाई, उस दूसरे पत्ते में से लाल बिंदी निकाली और वो माथे पे लगाई। फिर क्या किया? चले गए सीधे? नहीं। फिर क्या किया? फिर मिरर के सामने जाके खड़े हो गए। फिर देखा क्या है, अरे फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। क्या हुआ कि लाल साड़ी पहनी है और ये नीले रंग का नेकलेस, इसमें स्टोन नीले रंग के लगे हैं, ये मैच नहीं कर रहा है। या तो लाल होने चाहिए या हरे होने चाहिए, कि लाल और हरे का कॉम्बिनेशन तो बैठता है, पर लाल के साथ नीले का कॉम्बिनेशन। तो अब क्या किया? भाग्य से दूसरा नेकलेस था घर में, तो वो नेकलेस उतारा और दूसरा पहना। ये क्रम कब तक चलता रहा? जब तक दर्पण में जाकर के अपने आप में पूरी संतुष्टि नहीं हो गई, तब तक ये क्रम चलता रहा। अब समझना, हार 50 लाख का जो पहले पहना था, जिसको बदल दिया, बाद में तो बहुत सादा वाला हार पहन लिया। जो पहले बैंगनी बिंदी लगाई थी वो बहुत महंगी थी, बाद में लाल वाली लगाई, वो तो साधारण 5 रुपए पत्ते वाले में से लगाई थी। ध्यान से समझना कि मेरे घर में भी 3 बेटियां हैं और मेरी धर्मपत्नी है। कोई बेटा है नहीं, तो भाई यही साधन मेरे यहां भी दिखते हैं, तो उसी का उदाहरण बोल रहा हूं। कहां से लाऊं दूसरे उदाहरण? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? ये क्रम कब तक चला? जब तक अपने को पूरे अपने में संतुष्टि नहीं हुई। अब मैं आपसे पूछता हूं, आनंद भेद में है कि आनंद अभेद में है? ये बोल। आप तैयारी भेद से कर रहे हो। तैयारी कैसे कर रहे हो? भेद से। बिंदी बदल रहे हो, पर बिंदी को देखने के लिए बिंदी नहीं बदल रहे हो। अपने को, अपने में संतुष्ट होने के लिए बिंदी बदल रहे हो। नेकलेस को बदलने के लिए नेकलेस नहीं बदल रहे हो, अपनी संतुष्टि के लिए नेकलेस बदल रहे हो। जितनी भी आप तैयारी कर रहे हो वो किसके लिए? चूड़ी बदल रहे हो। जो आप तैयारी कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? अपनी अभेद की संतुष्टि के लिए। अभेद की संतुष्टि के लिए भेद से बदलते जा रहे हो, पर जब आनंद के लिए जाते हो तो भेद की दृष्टि से आनंद उत्पन्न नहीं होता है। आनंद कैसे उत्पन्न होता है? आनंद अभेद की दृष्टि से होता है। अंतर समझ में आ गया? अब आपको अपने आप में विशेष चाहिए? समझ में आई कि नहीं आई? अब हमें कोई ये कहे कि हम आपकी आत्मा को विशेष देना चाहते हैं, आप लेना चाहते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम विशेष को देखने जाएंगे हमारा आत्मा डूब जाएगा, हमें आत्मा दिखाई नहीं देगा, हमें विशेष दिखाई देगा। समझ में आया कि नहीं? इसलिए आचार्य कुंद कुंद भगवान ने 7वीं गाथा में लिखा, नवीणाणम न दंसनम न चरितम। आत्मा में ज्ञान नहीं, आत्मा में दर्शन नहीं, आत्मा में चारित्र नहीं। आत्मा तो आत्मा। तो मैं कौन हूं? मेरे अंदर ज्ञान दर्शन चारित्र है, पर दर्शन ज्ञान चारित्र को भी जो पी करके अभेद अखंड अनादि अनंत एक बना रहता है, वह महान चैतन्य तत्व में हूं। मैं गुण की विशेषता वाला नहीं हूं, क्योंकि गुण की ओर दृष्टि लेने जाता हूं
तो मेरा आनंद टूट जाता है। समझ में आई कि नहीं आई बात? ऐसा परम पदार्थ महाप्रभु भगवान आत्मा प्रत्येक जीव है। थोड़ा अभ्यास करें, देखो रुचि कब जागृत होगी, जब हमें अपने आत्मा की महिमा आएगी। तो अपने आप हमें जो लगता है ना, पंडित जी शास्त्र पढ़ने बैठते हैं तो नींद आती है, प्रमाद आता है, मन नहीं लगता है, दुनिया भर की चीजों में, गप्पों में तो बहुत मन लगता है, इसमें बहुत मन लगता है, पर थोड़ी देर बाद क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने ये आत्मा में आनंद है, मैं आत्मा हूं, ये निर्णय नहीं किया है। जिस दिन ये निर्णय कर लेंगे कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, उस दिन जिनवाणी से दृष्टि हटेगी ही नहीं। ऐसा लगेगा कि मुझे कहां से निकाल करके भट्टी में डाल दिया। करके देख लेना आप कभी। जैसे ही रुचि अनुयायी वीर्या एक सिद्धांत है कि जहां रुचि होगी वहां पुरुषार्थ काम करता है। अब आत्मा की रुचि नहीं है और पुरुषार्थ करो, कोई कितना भी उपदेश देता रहे, पुरुषार्थ जोर ही नहीं मारेगा। इसलिए आचार्य भगवान हमें करुणा करके हमें हमारे आत्मा की महिमा बता रहे। महिमा समझ में आई, हमें तो आत्मा का निर्णय करना है। बात का काम कौन करेगा? पुरुषार्थ कौन करेगा? तुम्हारा काम पुरुषार्थ करना नहीं है। तुम्हारा काम क्या है? मैं आत्मा हूं, यह निर्णय करना है। पुरुषार्थ उसको अपने आप प्राप्त करेगा। अच्छा, एक मैं प्रश्न पूछता हूं। आप कोई भी चीज बनाते हो, जैसे ढाई दीप बना, पहले आर्किटेक्ट था, फिर दूसरे आर्किटेक्ट आए, हम कोई भी चीज बना रहे हैं, आर्किटेक्ट बना रही है। कोई भी प्लानिंग, शहरों की प्लानिंग होती है आजकल, कौन करता है? शहर के बड़े बड़े आर्किटेक्ट होते हैं ना। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूं, गंगा जी कहां से निकली, कहां गई? कलकत्ता, बंगाल की खाड़ी में। कौन से आर्किटेक्ट ने उसका प्लान बनाया था कि यहां से उतरो, फिर कानपुर में जाओ, फिर इलाहाबाद जाओ, फिर बनारस जाओ, फिर पटना जाओ, फिर वो जो शहर आते चले, किसी ने तो आर्किटेक्ट ने प्लान बनाया होगा ना। जी हाँ जी, प्लान किसी ने नहीं बनाया। इतनी 4000 किलोमीटर लंबी गंगा जी का प्लान किसी ने नहीं बनाया, तो कैसे बन गया भाई साहब? कैसे बना? स्वतः कैसे हुआ? स्वतः मैं तो वही तो पूछ रहा हूं कि पानी का स्वभाव बहना है। क्या है पानी का स्वभाव? पानी का स्वभाव प्रवाहीपन है, बहना है। उसको कोई आर्किटेक्ट की जरूरत नहीं है, उसको किसी निर्देशक की जरूरत नहीं है। उसके स्वभाव में बहना है और उसको जाकर के पानी में ही मिलना है। वो अपने आप उसने अपना रास्ता चुना और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल गई। उसने क्या ध्यान दिया? उसने आर्किटेक्ट का इंतजार नहीं किया। गंगा जी ने क्या इंतजार किया? कुछ नहीं किया। क्या किया? अपने स्वभाव को देखा। अरे इतने ऊंचे हिमालय पर्वत से निकल रही हूं, गिर गई तो ये हो गया, तो वो हो गया, तो अरे मेरा स्वभाव प्रवाहीपन है, मेरा स्वभाव तो बहना है, मेरे स्वभाव को कोई रोक नहीं सकता है। चाहे जितने बीच में बांध बना दो, भरते जाएंगे बांध, टूटते जाएंगे, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? कहां जाके मिल गई? समुद्र में जाके। ऐसे ही मुझे क्या करना है? मुझे ये निर्णय करना है कि मैं आत्मा हूं। समझ में आए? बाकी पुरुषार्थ कौन करेगा? पंडित जी, कोई विद्वान बुलाएंगे, कोई आर्किटेक्ट माने विद्वान, फिर कोई समय शिखर जी जाएंगे। नहीं पंडित जी, हम तो सोनगढ़ जाएंगे। चलो ठीक है, सोनगढ़ चले जाओ। कहां जाके सम्यक दर्शन करोगे? तो वहां जाकर के कोई बताएगा तो कैसे होगा? सम्यक दर्शन होगा कैसे? मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? कोई तो आर्किटेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो क्या क्या चाहिए? गंगा जी ने क्या किया? गंगा जी ने अपने प्रवाहीपन पर ध्यान दिया, अपने बहने रूप शक्ति पर ध्यान दिया, बाकी किसी पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही मुझे क्या देना है? अरे मैं ज्ञान स्वभाव हूं, मुझे कोई दूसरा ज्ञान देगा? ये जगत में अनर्थ होगा। नहीं समझ में आ रही है बात? जिस दीपक से घट प्रकाशित होता है, पट प्रकाशित होता है, वो घट और पट दीपक को प्रकाशित करेंगे। अभी भी नहीं समझ में आई बात?
मेरा स्वभाव क्या है? मेरा स्वभाव क्या है? जानना। तो मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मेरा ज्ञान मुझे जान सके। मैं आप लोगों से पूछता हूं, इतनी शक्ति नहीं है मेरे ज्ञान में, तो ऐसे ज्ञान का क्या करना? क्या पानी में ले जाकर डुबो दो ना, बहा दो ना ऐसे ज्ञान को जिसमें अपने आत्मा को जानने की शक्ति नहीं। क्या करना है ऐसे ज्ञान का? क्यों साहब, क्या करना? जब मेरा स्वभाव ज्ञान है, अब मुझे कौन मार्ग बताने वाला चाहिए? अरे जब मैं ज्ञान स्वभावी हूं तो मुझे कौन मार्ग दिखाएगा? मेरा ज्ञान ही मुझे मार्ग दिखाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दूसरा। इसलिए सारी पराधीनता को त्याग दो। ये पराधीनता के चक्कर में हमें मोक्ष नहीं हो पा रहा है, सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा है। अपने आत्मा का आदर आना चाहिए। जब तक आत्मा के आदर के सामने किसी एक अणु मात्र का भी आदर है, आत्मा कहती है कि तुम्हारा काम मेरे पास नहीं। शादी के बाद दुल्हन की कितनी भी सगी सहेली हो, 25 साल तक उसके साथ खाना खाया हो, उठा हो, बैठा हो, पर शादी के बाद दुल्हन को अकेले ही उसके घर में जाना पड़ेगा, सहेली जा सकती नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? आत्मा कहता है कि अणु मात्र भी अगर तुम्हें देवगुरु शास्त्र, चाहे जिनवाणी हो, चाहे तीर्थ हो, चाहे शुभ भाव हो, चाहे कहीं भी हो, कहीं भी अंश मात्र भी तुम्हें मेरे सामने कोई वस्तु दिख गई, इसका अर्थ है कि तुमने मेरी अभी परिपूर्णता को नहीं पहचाना। समझ में आया कि नहीं आया? हमसे पत्नी पूछती है डाइनिंग टेबल पे, खाना कैसा है? हम कहते हैं बहुत अच्छा है। फिर 1 मिनट बाद कहते हैं थोड़ा बीकानेरी सेव देना। अचार हमारे यहां नहीं खाते हैं। क्यों मांगे भैया बीकानेरी सेव? रोज तो नहीं मांगते थे। बीकानेरी समझ गए ना? अरे तुम्हारे यहाँ पर कौन से रतलाम वाले चलते हैं? इंदौर में रतलाम वालों की कह देता हूं मैं तो। हमारे बंबई में रतलाम वाले नहीं आते हैं, तो बीकानेरी सेव की कह दी। तो बीकानेरी सेव मांगे अनिल जी, इसका मतलब क्या है? खाना पूर्ण स्वादिष्ट है। समझ में आई कि नहीं आई बात? चतुर पत्नी समझ जाती है, अरे किसमें क्या कमी रह गई बताओ। हमने नहीं कहा था कि कुछ कमी रह गई, पर चतुर पत्नी समझ गई क्या कि क्या कमी रह गई, किसमें क्या है। नींबू कम है, नमक कम है, मसाला कम है, जीरा मन कम है, क्या है? क्या चीज कमी रह गई? क्यों मांगा? ऐसे ही जब परिपूर्ण आत्मा है तो ये मेरे लिए अच्छा, ये भाव खड़ा कैसे हो सकता है, ये बताओ मुझे। न्याय समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी पर पदार्थ, सिद्ध भगवान भी क्यों ना हो, वो भी कैसे खड़े हो सकते हैं मेरी आत्मा के सामने, मुझे बताओ। हो सकते हैं? अरे इतना बलवान चैतन्य पदार्थ प्रत्येक जीव है। संसार तो इसलिए है, जन्म मरण तो इसलिए है कि हम अपने आत्मा की कीमत को नहीं जानते, पर की कीमत को खूब करते हैं, अपने स्वभाव की कीमत हम जानते नहीं है, इसलिए संसार है। और अंतिम है इसमें 5वां जो बात करेंगे, अन्न के संयोग से रहित। ये लंबा विषय है, ये आप अपन परसों करेंगे। ये बहुत अच्छी गाथा है, मैं प्रयास करूंगा। हो सकता है कि उस दिन, परसों के दिन, परसों या अतरसों में दो दोपहर को और शाम को 2 प्रवचन ले लूं। ये विषय पूरा कर दूंगा किसी तरह से भी। नहीं, आज मुझे दूसरे काम थे, पर मैं 2 को तो नहीं आ पाऊंगा। 3 को मैं 2 प्रवचन लूंगा, 2 की शाम का आ पाऊंगा लौट करके, कल जाऊंगा तो। पर 3 तारीख को दोपहर का भी 1 प्रवचन लूंगा, शाम का भी लूंगा, क्योंकि ये विषय पूरा होगा नहीं। पर विषय इतना अच्छा है, हमें अपने आत्मा को प्राप्त करने की विधि हाथ पे रखे आंवले जैसे स्पष्ट हो जाएगी। बस अब अपने को क्या करना है? पुरुषार्थ दूसरा कुछ नहीं करना है। उस ये आत्मा ऐसा है, मैं ऐसा हूं, बस इसका निर्णय करना है, उसका नाम पुरुषार्थ है। समझ में आ गई? शोध करो भी अविनाशी है।
જ્યાં વાણી की ज्ञान ते सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो 9 नमोकार मंत्र।